तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि अपने माइंड को गोल अचीव करने के लिए पूरी की पूरी तरीके से फोकस्ड कैसे रखें। हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जब कोई भी काम स्टार्ट करते हैं और कर रहे होते हैं, कुछ टाइम तक करने के बाद जब उसमें रिजल्ट नहीं आता है तो हम काम को स्टॉप कर देते हैं, या फिर थोड़ा सा माइंड हमारा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो वहाँ पे हम फोकस हमारा वहाँ से हट जाता है, या फिर हम उस काम को लेकर उतना सीरियस नहीं हो पाते हैं और मन भी हटने लगता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हमारे फोकस, हमारे गोल को लेकर के हम अपने माइंड को फोकस्ड कैसे बनाएं। सबसे मेन फैक्ट मैं ये बताऊं कि जब भी आप एक गेम खेल रहे होते हो ना, तो गेम में कैसा होता है कि आप एक लेवल जब क्रॉस कर जाते हो कंप्लीट तरीके से, तो मन एक्साइटेड हो जाता है दूसरा लेवल कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जब भी हम एक लेवल थोड़ा सा हार जाते हैं तो हमारा मन वहाँ से हटने लग जाता है, फोकस्ड नहीं हो पाते दूसरे लेवल को अचीव करने के लिए। इसी एग्जाम्पल पर हम लाइफ को भी रखते हैं। जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स जब आने लगता है ना, तो बहुत ही मज़ा आता है और एक्साइटमेंट लेवल भी बहुत ऊपर पहुंच जाती है और मन करता है कि अब तो करता ही जाऊं। लेकिन थोड़ा सा करने के बाद अगर बैड रिस्पॉन्स आने लगता है, कुछ दिनों तक बैड रिस्पॉन्स भी आता है, अगर वो आने लगा तो हमारा माइंड वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होने लग जाता है और फिर माइंड उस लेवल पे फोकस्ड नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो काम थोड़ा डाउन होने लग जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सोल्यूशन ये है कि हम उस पर फोकस्ड कैसे रहें। चाहे काम कम करें या ज़्यादा, ये मैटर नहीं करता है, हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करते कैसे रहें, हम फोकस्ड कैसे हो उस चीज़ को लेकर। कुछ भी अचीव करने के लिए ये क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम वो काम कंटिन्यू करते रहें, छोड़े ना। हम जब नेचुरली कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफ़र्ट नहीं लगाना पड़ता है, वो काम नेचुरली तरीके से होता रहता है। ठीक है, इसको हम एक इफ़र्टलेस इफ़र्ट कह सकते हैं, जिसका मतलब काम सारे हो रहे हैं लेकिन इफ़र्ट एक भी नहीं है। आप एक गोल सेट करिए और उस गोल के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा इफ़र्ट करना पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है उस चीज़ के लिए। तो क्या ये अचीव करना क्या ये प्रैक्टिकली अचीव करना पॉसिबल है? और दूसरे साइड एक दूसरा काम है जिसके लिए आप बिल्कुल भी एफर्ट नहीं कर रहे हो और वो फिर भी आपका काम हो रहा है। क्या पैसा कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है इस दुनिया में जिससे कि सब लोग कमा रहे हैं? मतलब अगर मुझे फिटनेस चाहिए तो मुझे जिम जाना पड़ेगा। एक दूसरा तरीका भी है ना, जहाँ पर मेरा इंटरेस्ट भी है और मन भी लग रहा है और मेरा फिटनेस भी बन रहा है। मुझे वही करना चाहिए ना जिसमें मेरा पैशन है, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, जिसको करने में मेरा मन भी लग रहा है। गोल सेट करने से पहले अपने आप से ये ज़रूर पूछो कि आप जो भी अचीव करने वाले हो उसको अचीव करने के लिए जो चीज़ करना पड़ेगा, जो प्रोसेस है, उसको करने के लिए आपके अंदर इंटरेस्ट है या नहीं है, या फिर गोल अचीव, या फिर वो प्रोसेस करने के बाद जो गोल आप अचीव करोगे उसमें इंटरेस्ट है। दोनों में बहुत ही बड़ा फ़र्क है। उसमें बहुत ही ज़्यादा इफ़र्ट तुमको लगाना पड़ रहा है, जहाँ पे इफ़र्ट लगाने के बाद सक्सेस मिलने की चांस बहुत ही कम है। और दूसरा जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ रहा है, जिसके लिए आपको पैसा नहीं भी मिल रहा है लेकिन आप कर रहे हो और आपका इंटरेस्ट भी है और आगे चल के पैसा भी बहुत है, तो कौन सा बेटर है? इसको हम देखते हैं the most foolish way to live your life और the most intelligent way to live your life। foolish way क्या है? एक ऐसा काम जिसको करना 1 मिनट भी आपको बर्दाश्त नहीं है लेकिन फिर भी आप कर रहे हो पैसे के लिए, पूरा का पूरा एफर्ट लगा रहे हो और जो करवाने वाला है उसकी ज़रूरत तो पूरी हो रही है, लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा आपसे कि आपको अच्छा लग भी रहा है या नहीं, आप उसमें इंटरेस्टेड हो ही नहीं, बस पैसे के लिए कर रहे हो। और एक दूसरा इंटेलिजेंट वे क्या होता है जिसमें आपको पैसे नहीं भी मिल रहे हैं लेकिन फिर भी आप कर रहे हो, पैसे नहीं मिल रहा, आपका इंटरेस्ट है और उसके बाद पैसा भी बहुत है। फुलिश वे भी ठीक ही ठाक है सर्वाइविंग के लिए, बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो ज़िंदगी सर्वाइव हो जाएगी, ठीक है, ज़िंदगी तो चल जाएगी। बट द रियल फैक्ट इज दैट हाउ आर यू सर्वाइविंग योर लाइफ, फुलिश वे और इंटेलिजेंट वे। फॉर एग्जाम्पल एक एनिमल किंगडम होता है ना, एनिमल किंगडम में वो लोग क्या कर रहे होते हैं? दे आर जस्ट ओनली सर्वाइविंग देयर लाइफ, ठीक है। उसमें 2 ही तरह से ज़िंदगी गुजर रही होती है, एक सिर्फ और सिर्फ बचना है कि कोई मुझे मार ना दे, और दूसरा किसी को मारना है खुद जिंदा रहने के लिए।
तो अगर हम भी ऐसे ही जिए कि कोई हमें मार ना दे, तो क्या फ़र्क रह गया हम में और उनमें? फिर इस ब्रेन का तो कोई मतलब ही नहीं है जो हमें गिफ्ट में मिली हुई है। सिर्फ पैसा ही पैसा करना और पैसों के लिए ही मरना, ये जानवरों के जैसा ही तो हो गया ना।